हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में कबीर दास की पदावली पढ़ेंगे। इनके अर्थ को, इनकी व्याख्या को समझेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये पद पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में केवल कबीर के पदावली को ही पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से पदावली का अर्थ समझ में आ जाए, उसकी व्याख्या समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। अब हम इन पदों को, उनके अर्थ को जानने से पहले इसका एक काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा कबीरदास की सधुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है। रस इसमें देखा जाए तो शांत रस का इस्तेमाल किया गया है। गुण है तो इसमें प्रसाद गुण है और जो इसमें छंद है वो पद छंद जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम लोग एक एक पद के अर्थ को समझेंगे। अब पहला पद देखिए। यहाँ पर पहले पद में कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। अब कबीरदास को परमात्मा का उन्होंने बहुत तपस्या की है, उसके बाद आज उनका परमात्मा के साथ मिलन हुआ है। कबीर की आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। तो उसी खुशी को बयान करते हुए यहाँ पर कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के बाद आज मुझे अपने प्रियतम राम, अपने प्रियतम परमात्मा से आज मेरा मिलन हुआ है। बड़े भाग घर बैठे आए। घर माने घर। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं कि घर बैठे आए। वो मुझे घर बैठे मिल गए हैं। उनको ढूंढने के लिए मुझे कहीं जंगल वन में कहीं भी जाना नहीं पड़ा है। तो ये मैं बहुत ही बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो ईश्वर मुझे घर बैठे हुए मिल गए हैं। मंगल चार माहि मन राखों। तो अब कबीर के मन में इतना आनंद है, इतनी खुशी है, क्योंकि जिस परमात्मा से, जिस ईश्वर से वो मिलन करना चाहते थे, आज वो घड़ी आ गई है, उनका मिलन हुआ है। तो कहते मंगल चार माहि मन राखो। आज मेरे मन में तरह तरह के मंगल चार अर्थात मेरे मन में जो खुशियां हैं उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। मंगल कामनाएं मेरे मन से उठ रही हैं। राम रसायन रसना चाखो। रसायन माने रस, प्रेम रस। ईश्वर का प्रेम रस, रसना होती है जीभ। कहते आज मैं राम का जो प्रेम रस है उस आनंद को, प्रेम रस के आनंद को मैं आज अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से मैं उसको चाखो माने चखूंगा। पूरी लाइन का फिर से देख लेते हैं। आज मेरे मन में बहुत ही आनंद है, बहुत ही मंगल है और आज मैं राम रूपी प्रेम रस को अपने जिह्वा से चखूंगी। मंदिर माहि भया उजियारा। उन्होंने कहा जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मंदिर माने होता है घर। मेरा जो शरीर रूपी घर है, इस घर के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर आज चारों तरफ उजियारा माने उजाला ही फैल गया है, प्रकाश ही प्रकाश मेरे भीतर फैल गया है। ले सूती अपना पीव प्यारा। अब कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि अब मुझे परमात्मा से मिलन के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि परमात्मा मुझे आकर स्वयं मिल गए हैं। तो ले सूती, सूती मैंने सोऊंगी, विश्राम करूंगी। अब मैं ईश्वर को अपने साथ मिलाकर उनके साथ मैं आनंद से विश्राम करूंगी, उनके साथ में सोऊंगी। मुझे मेरे प्रियतम मिल गए हैं। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बड़ाई। अब यहाँ कबीर कहते हैं कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। निधि माने खजाना। मुझे इतना बड़ा खजाना मिल गया है, मतलब ईश्वर मिल गए हैं, मानो मेरी जिंदगी का पूरा खजाना मिल गया हो, जिसकी किसी से उस खजाने की तुलना नहीं की जा सकती। हम ही कहाँ यही तुम्हें बड़ाई। तो कबीर ने तपस्या की है, बहुत प्रयास किया है, तप किया है ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, लेकिन वो अहंकार में नहीं आना चाहते हैं। उसका जो अपने ऊपर बड़ाई उसकी नहीं करना चाहते। तो कहते हम ही का, ये मेरी बड़ाई नहीं है कि ईश्वर तुम आकर हमको मिले हो, ये तुम ही बड़ाई, ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुम आकर मुझसे मिले हो।
कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा। देखिए कबीर ने सब कुछ किया है, लेकिन कबीर उसका जो अहंकार नहीं करना चाहते कि मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है। तो ये ऐसा नहीं कहना चाहते, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। कबीरदास जी कह रहे मैंने तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे सखी, राम ने ही मुझे आकर सुहाग माने सौभाग्य प्रदान किया है। भगवान को वो पूरा का पूरा बड़ाई देते हैं, मान देते हैं, अपने आप को उनका दास समझते, कहते कि राम ने ही मुझे आकर ये सौभाग्य प्रदान किया है कि वो आकर मुझसे मिल गए हैं। तो ये जो पूरा पद है, इस पद में कबीरदास ने जो उनकी आत्मा है वो परमात्मा से मिलन के समय उन्हें किस प्रकार का आनंद होता है, इसका वर्णन कबीर ने इस पदावली में किया है। अब अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ईश्वर से कबीर का मिलन हुआ तो उनके जीवन में जब ज्ञान की आंधी आई, पहले वो कहते कि हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ज्ञान की आंधी जब गुरु मिले और ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे जीवन में जब ज्ञान रूपी आंधी आई, ज्ञान की आंधी। तो ये जो पूरा पद है बच्चों आप देखिएगा कि जो छप्पर का घर बना, छप्पर का रूपक इसमें दिया गया है। जैसे छप्पर आंधी में उड़ जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी हमारे जीवन में आती है तो हमारे भीतर की क्या क्या चीज़ें उड़ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ये कबीर ने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो एक रूपक झोपड़ी का है और एक रूपक हमारे हृदय का है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, हमारे जीवन में ज्ञान की आंधी जब से आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे। अब पहले आप उस झोपड़ी को देखिए, जो गांव में जो झोपड़ी बनी होती है टूटी फूटी होती है और आंधी में वो टिक नहीं पाती। तो भ्रम की टाटी, टाटी माने टटिया होती है। वो झोपड़ी की जो दीवारें हैं वो भी किसकी बनी होती हैं, फूस की बनी होती हैं। फूस की झोपड़ी में उसकी दीवारें भी फूस की होती। तो कहते जब सबसे पहले आंधी आती है तो वो जो झोपड़ी के चारों ओर जो टटिया लगी होती है, जो दीवारें बनी होती हैं, वो सबसे पहले उड़ जाती है। उसके बाद जो है, अब इसको दूसरे रूप में कहते आत्मा के रूप में, कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी, जो हमारे अंदर का भ्रम होता है, वो भ्रम और जो है वो सबसे पहले हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से निकलता है। माया रहे न बांधी रे। तो जो झोपड़ी की जो टाटी है वो रस्सियों से बंधी होती है, लेकिन आंधी से रस्सियाँ टूट जाती हैं और उसकी टटिया दीवारें उड़ जाती हैं। उसी प्रकार हमारे भीतर जो भ्रम होता है वो माया के बंधन में बंधा होता है, माया मोह के बंधन में बंधा होता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम भी समाप्त हो जाता है और माया भी समाप्त हो जाती है। अगला है दुचिते की दोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा रे। अब आप उस झोपड़ी को देखें, अगर उसकी दीवारें आंधी आने पे गिरती हैं तो उसके बाद जो थुनिया लगी होती है, उस थुनिया पर ही जो उसकी छत टिकी होती है झोपड़ी की, तो उसके बाद क्या गिरती है, उस झोपड़ी की जो थुनिया है वो गिर जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा रे। और जो ऊपर की बल्ली होती है जिसके ऊपर छप्पर टिका होता है, वो बल्ली भी टूट जाती है। अब लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है, दुचिते की दोई थुनी गिरानी। जो मनुष्य, दुचिते माने दुविधा, मनुष्य के अंदर जो दुविधा होती है वो दुविधा समाप्त हो जाती है ज्ञान की आंधी से, और मोह बलिंडा, और मोह रूपी जो बल्ली है वो टूट जाती है। माने आत्मा से दुविधा भी चली जाती है और मोह भी समाप्त हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबधि का भाड़ा फूटा। तृष्णा माने होती है प्यास, हमारी जो इच्छाएं हैं वो तृष्णा है। छान माने होता है छप्पर, घर ऊपर, कुबुद्धि का भाड़ा, कुबुद्धि माने कुबुद्धि, भाड़ा माने बर्तन। तो अब जब आपने देखा उस झोपड़ी को, आप देखिए उसकी जब बीच की बल्ली टूट जाती है तो उसके ऊपर उसकी जो छप्पर है, उसका जो छत है, वो छत भी उस घर के ऊपर गिर पड़ता है। और वह जो भाड़े रखे होते हैं, जो बर्तन रखे, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, वहाँ पर जो बर्तन रखे होते हैं वो सारे के सारे जो बर्तन हैं वो भी फूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। एक बार
जब झोपड़ी टूट जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरी झोपड़ी बनाता है और वो उससे बहुत ही अच्छी झोपड़ी बनाता है। तो किस तरीके की झोपड़ी होती है? जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। उसके बाद जो झोपड़ी बनाई जाती है वो किस तरीके की बनाई जाती? बहुत ही जोग से, बहुत ही अलग तरीके से वो झोपड़ी बनाई जाती, बहुत ही युक्तिपूर्वक बनाई जाती है। हे संतो, मैंने फिर जो दूसरी झोपड़ी बनाई वो बहुत ही अच्छी बनाई। निर्चु चुवे न पानी, अब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चूता है, बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गति जब जानी। अब उन्होंने कहा कि कूड़ कपट, जो शरीर का कपट था, ज्ञान की आंधी आई तो मेरे शरीर के अंदर जो कपट था वो निक्स्या माने निकल गया, वो बाहर निकल गया। हर की गति जब जानी, जब ईश्वर के बारे में ज्ञान हुआ तो मेरे अंदर का जितना भी कपट, जितना भी कूड़ा करकट था वो निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। अब यहाँ पर कहते हैं कि आंधी के पश्चात जो जल बूठा, बूठा मैंने बरसा, आप देखते हैं आंधी के बाद पानी बरसता है, तो आंधी के बाद जो जल बरसा प्रेम हरि जन भीना, तो ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा ऐसी हुई कि जो ईश्वर के भक्त, हरिजन मने जो ईश्वर के भक्त हैं वो भीग गए। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। भान मने होता है सूर्य। कबीर दास जी कहते हैं कि जब भानु का उदय होता है, भानु माने जब सूर्य प्रकट होता है, तो उदित भया तमसीना, तो क्या होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो उदित भया तमसीना, तो तम माने अंधकार, तो वहाँ पर प्रकाश फैल जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। अब अगला पद देखते हैं। कबीरदास जी अगले पद में कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो काशी के जो पंडित हैं, पंडित जो कुछ भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं। इस बात को वो सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात जो कही कि पंडित वाद माने जो वाद विवाद करते हैं, जो बताते हैं लोगों को, बदनते झूठा, वो सब झूठ है। पंडित लोग जो कुछ भी कहते हैं वो सभी झूठा है। राम कहा, अब क्या कहते हैं अगली पंक्ति में बताते हैं, राम कहा दुनिया गति पावे। वो क्या कहते हैं कि राम 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 कहो, मुंह से राम राम का नाम कहो, और दुनिया, गति माने मुक्ति होता है, तो मुंह से ही राम राम का जो स्मरण है उसके करने से, कहने से दुनिया को मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो बात कहते हैं कि मुंह से राम राम कहने से दुनिया को मुक्ति मिलती है, ये उनकी बात बिल्कुल झूठी है। ये तभी मैं मानूंगा जब खाड़ कहा मुख मीठा। खाड़ माने होता है गुड़। अगर गुड़ के नाम लेने मात्र से, मुख से गुड़ का नाम लेने मात्र से अगर मुख मीठा हो जाए तो मैं ये मान लूँगा कि राम का नाम मुंह से जपने से ही दुनिया को गति मिल जाएगी, दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। अगला फिर वो कहते हैं, पावक कहा पाँव जे दाझे। दाझे माने होता है जलना, पावक माने होता है आग, कहा माने कहने से, पाँव माने पैर। अब कहते हैं कि अगर आग का नाम लेने से पैर जल जाएं, जल कही तृषा बुझाई, तृषा माने प्यास, और केवल पानी का नाम लेने मात्र से अगर व्यक्ति की, मनुष्य की प्यास बुझ जाए तो मैं ये मान लूँगा कि राम का नाम मुंह से लेने से दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। इस लाइन का फिर से देखिए कि पावक कहा पाँव जे दाझे। अगर आग, पावक माने आग, अगर आग का नाम लेने से पैर जल जाए और पानी का नाम, जल का नाम लेने से अगर प्यास बुझ जाएगी तो मैं ये मानूंगा कि राम का नाम कहने से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। भोजन कहा भूस जे भासे। भूस माने होता है भूख, तो और भोजन कहा माने भोजन कहने मात्र से अगर लोगों की भूख समाप्त हो जाए तो सब कोई तिर जाई,
तो मैं मान लूँगा कि राम का नाम मुँह से जपने से सभी संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी तर जाएंगे, सभी मुक्त हो जाएंगे। अब अगले उदाहरण में कहते हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले। सुआ माने होता है तोता, कहते नर माने होता है मनुष्य। मनुष्य के साथ जो पला हुआ घर में तोता होता है वो भी ईश्वर का नाम लेता है, वो भी राम राम बोलता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन ईश्वर के प्रताप को वो नहीं जानता है, ईश्वर की महिमा को वो नहीं समझता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, आगे क्या कहते हैं कि जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आड़े। और कभी ऐसा हो जाए कि उसका पिंजरा खुल जाए और उड़ जाए जंगल में, वो तोता अगर जंगल में उड़ जाएगा, बहुर न सुरते, सुरते मैंने याद, फिर वो कभी राम को याद नहीं करेगा। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये पंडित हैं इनकी साची प्रीति माने इनकी सच्चा प्रेम जो है ये विषय और माया के साथ है, धन और संपत्ति के साथ है। ये जो हरि भगतन सुहासी, हासी माने हंसी उड़ाना, और ये जो सच्चे हरि भगत हैं, ईश्वर के सच्चे जो भक्त हैं, उनकी ये हंसी उड़ाते हैं। कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि इन पंडितों के मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हुआ, और इसका परिणाम क्या होगा, बांध्यो जमपुरी जासी। जमपुरी होता है यमपुरी, और जब ये मरकर यहाँ से यमराज के यहाँ जाएंगे तो यमराज में ये वहाँ पर अपने कर्मों के अनुसार वहाँ पर बंधन में डाले जाएंगे, वहाँ बांधे जाएंगे। ये जो अगला पद आया है बच्चों, ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो कबीरदास क्योंकि ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं तो वो उनके बल पर, ईश्वर के बल पर अपने विश्वास के साथ वो कहते हैं कि हम न मरें मरी हैं संसारा। हम नहीं मरेंगे बल्कि मरी है संसारा, ये संसार मर जाएगा। क्या कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे लेकिन ये सारा संसार मर जाएगा। और कहते हैं अगली लाइन में, हम क्यों नहीं मरेंगे, हमको मिला जियावन हारा। जियावन हारा माने जिलाने वाला। हमको जो सभी को जिलाने वाला ईश्वर है वो हमको मिला, माने वो हमें मिल गया है। तो दोनों लाइन का देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि अब हम नहीं मरेंगे बल्कि ये सारा संसार मर जाएगा, क्योंकि सारे संसार को जिलाने वाला ईश्वर हमको मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना। अब उन्होंने कहा मन माना, मेरे मन ने ये अच्छी प्रकार से मान लिया है कि अब न मरो मरने, मैंने मरने के बाद भी मैं नहीं मरूंगा। देखिए शरीर से इस दुनिया में कोई रह नहीं सकता है, एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं मरूंगा जरूर इस शरीर से, लेकिन मरने के बाद फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और मरने के बाद भी मैं मरूंगा नहीं। तो वही वो कहते हैं कि अब न मरो मरने मन माना, मेरे मन ने ये अच्छी प्रकार मान लिया है कि अब मरने के बाद भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। तेई मुए जिन राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं मुए माने मरते, वही लोग इस दुनिया में मर जाते हैं जिन राम न जाना, जिन्होंने अपने जीवन में कभी राम को नहीं जाना है, राम की भक्ति नहीं की है, वो लोग मरते हैं। साकत मरे संत जन जीवें। आगे क्या कहते हैं, साकत माने शक्ति, जिनको अपनी शक्ति पे भरोसा है, जिन्हें अपने पे भरोसा है, अपने में घमंड है, अहंकार है कि हम ईश्वर से भी बड़े हैं, वो शक्ति, अपनी शक्ति पर भरोसा करने वाले मर जाते हैं। साकत मरे माने शक्ति पे भरोसा करने वाले मर जाते हैं। संत जन जीवे, जो संत जन है, जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवें, और आनंद के साथ भर भर कर राम रूपी रसायन माने प्रेम रस, राम रूपी प्रेम रस को छक कर वो पीते हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही स्थिति में हम मर सकते हैं। अब किस स्थिति में वो मर सकते हैं, आगे वो क्या कहते हैं, आगे उन्होंने कहा, कबीरदास जी ने कहा हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि ईश्वर की ही मृत्यु हो जाए,
भगवान ही मर जाए, क्योंकि भगवान के भरोसे ही हम नहीं मरेंगे। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हर ही मरी हैं, अगर ईश्वर की मृत्यु होती है तो हमहू मरी हैं, तो हम भी मर जाएंगे। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहते लेकिन अगर हरि न मरे, ईश्वर नहीं मरेंगे, तो हम भला काहे मरेंगे। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन ही मिलावा, मैंने अपने मन को ईश्वर के मन के साथ मिला दिया है। और आगे कहते हैं अमर भये सुख सागर पावा, और ईश्वर के साथ मिलने के बाद अब मैं अमर हो गया हूँ और मुझे सुख सागर पावा, मैंने सुख रूपी सागर की प्राप्ति हो गई है, तो मैं अभी संसार में नहीं मरूंगा। तो इस तरीके से ये जो पद है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये अंतिम पद है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऊपर वाला था हम न मरे मरी हैं संसारा, उसी तरह ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही दोनों परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके दो अर्थ हैं, एक आत्मा और परमात्मा के विषय में और एक कमल और तालाब के विषय में। तो हम दोनों ही अर्थ को इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी पहली लाइन में क्या कहते हैं, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी। नलिनी माने होता है कमल। अब कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं, और कुम्हलानी माने कुम्हलाना या मुरझा जाना। कबीर तालाब में एक जो कमल है वो मुरझा गया है, उस मुरझाए हुए कमल से प्रश्न करते हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी। हे नलिनी, हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा गई हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी। सरोवर माने तालाब, नाल माने जो कमल की नाल होती है, कमल की जो डंडी होती है जिसमें कमल लगा होता है, तो वो क्या कहते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है। सरोवर माने तालाब का पानी भरा होता है, कमल तालाब में खिलता है। तो कबीर कहते तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी जो कमल नाल है उसके अंदर तो इस तालाब का पानी भरा हुआ है, और अगर कहीं पर पानी है तो पेड़ वहाँ पर मुरझा नहीं सकता है, तो कमल वहाँ पे मुरझा रहा है। तो कबीर ने यही पूछा कि तेरे नाल में सरोवर का पानी भरा है, फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। आगे क्या कहते हैं, जल में उत्पत्ति, तुम्हारी तो उत्पत्ति भी जल में हुई है, जल में वास, और जल में ही तुम्हारा निवास है। जल में नलिनी तोर निवास माने जल में ही तुम वास करती हो, हमेशा रहती हो, और जल ही तुम्हारा निवास स्थान है। ना तल तपत ना ऊपर आग। ना तुम्हारे तल में, तुम्हारे नीचे ना तपत माने ना तुम्हारे नीचे आग है और ना ऊपर आग है। ना नीचे तपत माने गर्मी है, ना ऊपर ही आग है। तोर हेतु कहु कासन लाग। हेतु माने प्रेम। तुम्हारा जो तोर माने तुम्हारा, तुम्हारा प्रेम लगता है कहु कासन किसी और से हो गया है। तुम्हारा प्रेम इस तालाब से, इस जल से ना होकर, पानी से ना होकर, लगता तुम्हारा जो प्रेम है वो सूर्य से हो गया है। आपको पता है कि जब सूर्य निकलता है तभी कमल खिलता है। तो यहाँ पे कबीर कहते लगता है तुम्हारा प्रेम जल से ना होकर सूर्य से हो गया है, इसीलिए तुम मुरझा गई हो। कहें कबीर जे उदिक समान। कबीर, उदिक माने होता है जल। कबीर दास जी कहते हैं कि जो जल के समान होता है, ते नहीं मुए हमारे जान। हमारे समझ से, हमारे जान में हमारी समझ से, उन मुए माने मरना, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो ये तो कमल और जल के रूपक के रूप में हो गया। लेकिन कबीर जो है इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बताना चाहते हैं। तो दूसरा अर्थ हम लोग देख लेते हैं, काहे नलिनी तू कुम्हलानी। नलिनी यहाँ आत्मा है। जो आत्मा, जो मनुष्य है संसार में, परमात्मा का अंश आत्मा उसके अंदर है, लेकिन फिर भी वो दुखों से भरा रहता है, दुख से वो मुरझाया रहता है। तो कबीर पूछते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे कुंभलाने का, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे शरीर के अंदर तो परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा मौजूद है, तो तुम क्यों दुखी हो इस संसार में। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। हे मनुष्य, तुम्हारा तो जन्म ही परमात्मा से हुआ है, और परमात्मा का अंश तुम्हारे भीतर हमेशा है। ना तल तपत ना ऊपर आग, तो तुम्हारे अंदर ना आग है ना ऊपर आग है,
तो रहे तो कहू कासन लाग। लगता है तुम्हारा प्रेम अब परमात्मा के साथ नहीं रह गया है, तुम्हारा प्रेम संसार के साथ हो गया है, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा रूपी जल के समान होते हैं वो हमारे जानने में, हमारे समझने में कभी मरते नहीं हैं। इस प्रकार आपको जितने भी पदावली के पद थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।